पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके पास जाना है। अच्छा, एक कॉलेज की लड़की जो यूनिफॉर्म पहन के जाती है और उसको एक सिक्योरिटी गार्ड से मोहब्बत खुद ही हो गई, खुद ही बगैर किसी उसके, और मैं अपने घर बैठी हूँ, विद इन 3 डेज़ ये सारा काम होना शुरू हो गया। कहता कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपके पेपर्स में आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको ना कहीं अपना नंबर दे दिया, और जी बिल्कुल, और वो मुझे ऑफ़र करवा रहे कि मैं तुम्हें जितने तुम्हें पैसे चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने एक दफ़ा ना मुझे उसने वार्न किया, कहता मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद तुम खुद बंदी जो है ना मेरे पास होगी। मैं की तो उन्होंने कहा इस पर काला जादू किया गया है। काला जादू किया गया। काला जादू इतना खतरनाक है कि लड़की आशिक हो गई सिक्योरिटी गार्ड पे। मतलब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जिसको जो है एक कॉलेज में पढ़ती है, और इसको कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो काला जादू करके अपनी तरफ माइल किया, और कैसे उसने जो हरास जो भी किया वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? माही। माही, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे कॉलेज के गार्ड ने जो है वो हरास किया या क्या किया, काला जादू करके अपनी तरफ माइल किया? मेरे पेपर हो रहे थे, तो आपको पता है कि ग्रेजुएशन के जब पेपर होते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते हैं चेक वगैरह करने के लिए। तो जैसे ही वो बंदा आया उसने मुझे देखा, तो वो कहता है, उससे मुझे बुलाया, आप किस क्लास में हैं ये वो, फिर इस तरीके से उसने मेरा रोल नंबर पूछा, मुझसे बात करने लग गया। फिर मैंने उसको बता दिया, मतलब मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो बंदा क्या माइंड रख रहा है, क्या उसके जहन में है, मुझे इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं पेपर देने के बाद वापस आई हूँ तो मुझे कहता कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपके पेपर्स में आपकी हेल्प करूँगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको ना कहीं अपना नंबर दे दिया, और वो मेरे से बात करने लगे। मतलब एक लालच होती है स्टूडेंट को कि चलो मैं पास हो जाऊँगी ये वो। तो वो बंदा जब मेरे से ना मतलब मैसेजेस पे जैसे ही बात करना शुरू हुआ ना, तो कहता मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं ये वो, इस तरीके से ना, मतलब अपनी वो था सिक्योरिटी गार्ड था वो। तो उस बंदे ने ना इस तरीके से मेरे से बात करना शुरू की, जैसे उसे ना, मतलब मैं उसके नॉर्मल, मतलब मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो मुसलसल मतलब मुझे मैसेजेस कर रहा है। कभी जब मैं व्हाट्सएप बंद कर देती हूँ मेरे नंबर पे कॉल मतलब मैसेजेस कर रहा है। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल की ना, मतलब दूसरे 2 दिन के बीच में गैप था, जब मैं गई हूँ वहाँ पर कॉलेज में, तो वहाँ पर आके मुझे कहता है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो ये वो ना। इस तरीके से उसने मुझे ना बात करने की कोशिश की। तो फिर मैंने उसको कहा कि देखें आप जो है ना, जिस तरह से इतना ज़्यादा इरिटेट आप मुझे क्यों कर रहे हैं, आप मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस नहीं करें, मुझे मैं अपने बलबूते पे जिस तरीके से भी मुझे पास होना वो मतलब अजीब तरीके से वो मेरे से बात करना शुरू हो गया। तो उसने ना मुझे ऐसे बात करा, तो मुझे कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मेरे पास बहुत पैसे। सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है कि पैसे उसके पास इतने? जी बिल्कुल, और वो मुझे ऑफ़र करवा रहे कि मैं तुम्हें जितने तुम्हें पैसे चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुम मतलब क्यों मुझे इस तरह से मतलब कह रहे हो? तो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मतलब मैं हैरान कि एक सिक्योरिटी गार्ड बंदा हो के उसके पास वो कहाँ से पैसे देगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं तुमसे चाहिए। उस बंदे ने एट द एंड क्या किया कि वो मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना शुरू हो गया, कॉल करना शुरू हो गया, और मैं मतलब फैमिली में नहीं बता सकती थी। ये डर था कि कहीं वो स्टडी ना छुड़वा दें, बोले कि इस तरह के काम होना शुरू हो गया। हमको पता है मतलब मेरी फैमिली थोड़ी ना बैकवर्ड टाइप सी है, वो मतलब चीज़ों को पसंद नहीं करती। एग्जैक्टली। तो उसने जब ये सारी बातें करना शुरू की ना, तो मैंने उसको कम्प्लीटली तौर पे उसको ना मतलब ब्लॉक कर दिया। हाँ जी। और उसके बाद उस बंदे ने जो है मुझे उसने एक दफ़ा ना मुझे उसने वार्न किया, कहता मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद तुम खुद बंदी जो है ना मेरे पास होगी। मैंने कहा मैं कैसे, मैंने हंस के ना उसको मतलब टाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने आगे से कहा, कहता कि ये होगा 3 दिन के अंदर तुम मेरे पास वापस आओगी। मैंने कहा मैं कैसे, कहते मैं नहीं लेके आऊँगा, तुम मेरे मुवक्किल तुम्हें लेके आएंगे। अच्छा, ये बात कह रही है कि मेरे मुवक्किल तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे? जी हाँ बिल्कुल। उसने कहा कि मेरे मुवक्किल तुम्हें ना मेरे पास लेके आएंगे। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, वो बंदा ना कसूर वाली साइड से कहीं आया था, तो यहाँ पे वो कहीं ना मतलब किसी फ्लैट वगैरह में रहता था, क्या था उसका सीन मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं। एट द एंड उस बंदे ने क्या हुआ कि मेरे ना ठीक 2 दिन बाद मेरे कंधों में दर्द शुरू हो गई, ये पीछे वाली साइड पे, ये गर्दन के नीचे मेरे सर पे ना ऐसे भारी भारी रहना शुरू हो गया, और बहुत ज़्यादा ये कनपट्टियाँ मेरी दर्द होती थी, बहुत ज़्यादा मेरा ना बुरा हाल था उस टाइम पे। तो ना और मैं एकदम से ही उसका नाम बोलने लग गई कि ना मेरे घर वालों ने मतलब उनके सामने मैं बोलने लगी कि मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसके पास जाना है। अच्छा, एक कॉलेज की लड़की जो यूनिफॉर्म पहन के जाती है और उसको एक सिक्योरिटी गार्ड से मोहब्बत खुद ही हो गई, खुद ही बगैर किसी उसके, और मैं अपने घर बैठी हूँ, विद इन 3 डेज़ ये सारा काम होना शुरू हो गया। और उस बंदे ने जब ये सारी बातें बोली मुझे, तो मतलब मुझे मेरे जहन में भी नहीं रही ये सारी बातें, और मुझे सचमुच में मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई, और मैं खुद उसको कॉल करने लगी। जहाँ पे मैंने उसको ब्लॉक किया था उसको खुद सर्च करके मैंने उसे किया, जैसे ही मेरी उससे बात होना शुरू हो गई है।
तो वो बंदा ना मतलब मैं अपनी फैमिली में मतलब बताना शुरू हो गई, मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी, मुझे उसके बगैर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आपको हर जगह वही दिखाई थी मोहब्बत, आप मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। बिल्कुल, सिर्फ उस एक कॉल के बाद जब उसने मुझे धमकी लगाई थी, और उसके बाद मेरी मम्मा ने इस चीज़ को ना मतलब नोट किया कि ये जो है ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब अपनी बच्चियों का पता होता आपको बुलाया नहीं क्या, वो मोहब्बत करते हैं कोई ऐसे कोई तो नहीं किया? असल में ना वो चाह रहा था कि मैं खुद इस चीज़ में पागल हो के खुद आऊँ, मैं उसको कहूँ। अच्छा। वो ये चाह रहा था कि मतलब मैं खुद आऊँ ताकि उस पर किसी भी किस्म का ब्लेम ना आए, क्योंकि मेरी मम्मा ने जब मैंने उसकी बात करवाना चाहिए ना, तो उसने आगे से ना मतलब अजीब तरीके से मेरी माँ से भी बात की कि मतलब शो करवाया कि नहीं मैं तो आपने बात इसलिए कराई कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, और वो मतलब और उसने आगे से ये शो करवाया मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जबकि उस बंदे ने मुझे साफ धमकियाँ लगाई। और जब मेरी मम्मा ने ये सारी चीज़ देखी, उनको समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है इसके साथ, ये इतना ज़्यादा पागल वाली हरकतें क्यों कर रही है। फिर मेरी मम्मा एक मतलब बुज़ुर्ग थे वहाँ पे हमारे जो है ना एरिया के पास ही रहते थे, और मतलब वो बहुत अच्छे थे, उनका नाम था एक, उन्होंने हमें बुलाया, उनके पास हम लोग गए, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा इस पे काला जादू किया गया है। काला जादू किया गया। काला जादू इतना ख़तरनाक है कि लड़की आशिक हो गई सिक्योरिटी गार्ड पे। मतलब एक कॉलेज का आप देखें कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसने इतना सख्त काला जादू कराया। काला जादू तो एक हकीकत है। और कि फिर क्या हुआ जी? फिर उसके बाद ना उन्होंने कहा इसके बालों पे हुआ है, और बालों पे? जी हाँ बिल्कुल, और मेरे यहाँ से ना बाल बिल्कुल जो है ना उतरना शुरू हो गए थे, और बिल्कुल जो है ना वो मतलब, और मैंने ख्वाब में भी देखा था कि कोई जो है ना बाल मुझे खिला रहा है। अच्छा, ख्वाब में देखा कि आपको बाल खिला रहा है? हाँ जी, और मेरे ना उसके बाद से बाल भी उतरना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद एकदम से वो बाल रुक भी गए, लेकिन जो है ना अभी भी मेरे बालों का कुछ थोड़ा सा जो है ना वो मतलब बेहतर हो गया। उस टाइम पे ये सारा सीन हुआ, और खैर उन्होंने कोई इल्म वगैरह किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, कहते बेटा आपने 4 कुल पढ़ने हैं, और 4 कुल जब आप पढ़ोगी तो सारे मामला खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। और जब उन्होंने वो मुझे 4 कुल बताए, आहिस्ता आहिस्ता वो मैंने पढ़ना शुरू किए। मैंने अपनी नमाज़ वगैरह जो है वो बिल्कुल उसके इतनी मैं पागल हो गई थी, मैंने अपनी नमाज़ें छोड़ना शुरू हो गई थी। मतलब मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, मैं तो हजत तक पढ़ती हूँ, मैंने वो तक पढ़ना छोड़ दी थी। मैसेजिंग चैटिंग शुरू हो गई थी फिर? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैंने वो विर्द शुरू किया ना, जैसे ही मैंने 4 कुल पढ़ना शुरू किए, आहिस्ता 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 मैं अपने ट्रैक पे आ गई, और मुझे समझ में आया, सारी वो बातें मुझे याद आने लगी कि उस शख्स ने मेरे साथ किस तरीके से ये सारी बातें शुरू की, क्या क्या हुआ, और ये सारी बातें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने जो है मतलब वो मुझे लेके गई, उन्होंने मुझे ये सारा मतलब बताया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उस बंदे ने, और वो उसके बाद वो फ़रार है, उसके बाद वो कहाँ है हमें भी नहीं पता। अच्छा, वो फरार हो गया? जी वो बिल्कुल वो फ़रार हो गया। लेकिन आपने कोई रिपोर्ट करवाई या कुछ ऐसा किया? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन वो बंदा मिला ही नहीं था। वो जो नहीं मिला? नहीं, वो दोबारा मिला ही नहीं। और वैसे भी उसका नंबर भी दिया, उसका नंबर भी बंदा, आपको पता है कि इतना ज़्यादा वो नहीं लोगों का पता चलता एक नंबर से, सिर्फ वो किस तरह से पता करवा सकते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं चला। और वैसे भी उसकी प्राइवेट जॉब थी। तो मतलब आप नाज़रीन, इस वीडियो का एक मकसद है, मकसद ये कि काला जादू या कुछ जादू का हर चीज़ का इलाज वैसे कुल नहीं है, 4 कुल आपने बताया। बिल्कुल 4 कुल ही हैं। और जैसे उन्होंने मुझे बताया, वो एक बुज़ुर्ग हैं, वो कोई तावीज़ वगैरह नहीं करते, वो एक नूरी इल्म करते हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो ताकत कुरान के लफ्ज़ों में है ना वो किसी में भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप 4 कुल पढ़े, और जैसे ही मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करा, विदिन 1 वीक मेरा ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक होना शुरू और उससे दोबारा नफरत शुरू हो गई? बिल्कुल दोबारा से, मतलब अगर होता तो मैं यहाँ पे आप ये कह सकते हैं काले जादू ने आपको एक सिक्योरिटी गार्ड का आशिक बना दिया। बिल्कुल, क्या बात है नाज़रीन। लेकिन आप देखें 4 कुल ने इस लड़की की कैसे जान बचाई, एक सिक्योरिटी गार्ड से, जो कॉलेज में बच्चियां पढ़ने जाती हैं, लेकिन वो एक मतलब ऐसे गार्ड्स पे भी नज़र रखना। अपने बच्चों की आपको खुद हिफाजत करनी है इस सोसाइटी में, अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद करेंगे। देखें कैसे कैसे लोग हैं कि एक लड़की जो कि कॉलेज में पढ़ती है, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर काला जादू किया, और फिर 4 कुल ने उसे बचाया। तो 4 कुल की कितनी बड़ी बरकत है। हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कभी भी किसी मुश्किल में फंसें तो 4 कुल लाजमी पढ़ें। इस तरह की जादू आपको लगे, आपको कोई जादू फील हो रहा है या कुछ भी, 4 कुल आप पढ़ के पूकें, आपको कोई दुनिया की ताकत आपको नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। यही बात है? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब 4 कुल से बड़ी कोई ताकत है? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई नहीं है। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी मैं यही देना चाहूँगी कि अगर आपको कोई किसी भी किस्म का लालच देता है या आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आप नहीं करें। और अगर आपको मतलब महसूस होता है आपके कंधों में दर्द है या आपके सर में दर्द है तो फ़ौरन से आप बिल्कुल ठीक है कि दवाई वगैरह होनी चाहिए, लेकिन जो है अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। आप जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद जो है आफाक का होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद ही नज़र आएगा कि अल्लाह ताला के नामों में, अल्लाह ताला के कलाम में कितनी ज़्यादा बरकत है।
बिल्कुल जी, ये मेरे साथ मौजूद थी माही, जिन पर देखें काला जादू से एक सिक्योरिटी गार्ड ने काला जादू किया और इन्हें ज़ाहिरा का मतलब एक बच्ची की ज़िंदगी कितनी मुश्किल में पड़ सकती है। तो आप अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। मुझे और माही को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।